बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पानी में नमक शामिल करके चेहरा धोने से कुछ दिनों के अंदर चेहरे के फालतू बाल गायब हो जाएंगे। नींद कम लेने वाले बंदे को शुगर जल्दी घेर लेती है। बार बार थूकने से दिमाग की कमजोरी हो जाती है और चेहरे पर खुश्की आ जाती है। हसद, बुग़्ज़ और रंजो गम बदन को कमजोर कर देते हैं। इसकी असल वजह निज़ाम इन्हिज़ाम का डिस्टर्ब होना है। खाना हमेशा हंसी खुशी से खाने से जल्दी हजम हो जाता है। जिन मर्दों के सर के पीछे से बाल जल्दी गिरने लगे, उनकी बेनाई जल्दी कमजोर पड़ जाती है। आंखों के गिर्द हल्के पड़ना जल्दी उम्र ढलने की निशानी है। सर पर दाने निकल आए तो दिमागी कमजोरी की अलामत है। पांव पर सोजन आने लगना गुर्दों में पथरी होने की अलामत है। आंखों का रंग पीला पड़ जाना बीमारी आने की निशानी है। नाज़रीन, अगर नींद की गोलियां ज्यादा खाओगे तो हार्ट अटैक का मसला भी हो सकता है। सिर्फ नमक की ब्लड प्रेशर की वजह नहीं होता। जो लोग ग़िज़ा में मीठे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। खीरा ज्यादा खाने से गुर्दों के दर्द से निजात मिलती है। चेहरे की झुर्रियां गायब करने के लिए नीम गर्म दूध में अंडे की जर्दी डालकर पी जाओ। चंद दिनों में चेहरा जवान नजर आएगा। दोस्तों, अगर आप दुबलेपन का शिकार हो और वजन बढ़ाना चाहते हो तो आलू उबाल कर खाया करो। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो जब गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाया करो। सर दर्द हो तो आंखें बंद करके लेट जाए और आधे घंटे के लिए दिमाग को हर किस्म के ख्यालात से फारिग करने की कोशिश करें। ज्यादा गुस्सा आने लगे तो कुछ पढ़ना शुरू कर दे या पानी पिए, गुस्सा कम हो जाएगा। नाज़रीन, गाय का दूध इस्तेमाल करने से आंखें, नाखून और बाल खूबसूरत हो जाते हैं। नीम के पत्तों वाले पानी से नहाने से आप स्किन की सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदके से माल कम नहीं होता। दरगुजर करने और मुआफ कर देने से अल्लाह बंदे की इज्जत में इजाफा फरमाता है, और जो कोई अल्लाह की खातिर तवाज़ो इख्तियार करता है तो अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाता है। जिस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे तो जान ले कि उसको अंदर से कोई खुफिया बीमारी खा रही है। अंगूर खाने से 1 घंटे में बलगम दूर हो जाती है। सीने के दर्द की सूरत में गाजर का सालन रोटी के हमरा खाना बेहतरीन है। इससे बहुत आफाका होगा। बांझ औरत को बकरे का गोश्त खिलाएं, बांझपन दूर हो जाएगा। जो रोजाना हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं वो सारी जिंदगी कैंसर से बचा रहता है। बदन के अंदर कमजोरी हो तो खजूर खाने से जान में जान आ जाएगी। अदरक वाले पानी से नाक को अच्छी तरह धोने से खराटे आना बंद हो जाते हैं। नाज़रीन, जिन अफराद में खून की कमी हो वो कद्दू का सालन ज्यादा खाया करें। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिल्द टाइट हो जाती है। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात मिलती है। जो औरत खुद को खूबसूरत रखना चाहती है
वो दूध में एक सेब डालकर सुबह निहार वो इस्तेमाल कर लिया करे। जिसके पेट में रसोली हो वो निहार वो दार चीनी का कहवा बनाकर पी लिया करे। खीरे को चेहरे पर रगड़ देने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो दूध और शहद मिलाकर चेहरे पर लगा लिया करो। उल्टी या कह आने का मसला हो तो सौंफ वाला पानी इस्तेमाल करे। नाज़रीन, जो इंसान तंग कपड़े पहनता है उनमें पेशाब के कतरे आने का मसला होता है। बकरी घर में पालने से आप में आजिज़ी आएगी और दिल नरम हो जाएगा। बत्तख के अंडे खाने से आप दोबारा जवान हो जाएंगे। बत्तख का सूप पीने से बदन साफ और तवाना हो जाता है। नाज़रीन, अगर वजन में कमी करना चाहते हो तो ये चीजें पेट भरकर खाया करो। नींबू, खीरे और बंद गोभी के पत्ते, अलसी के बीज भूनकर बारीक पीस ले और रोजाना खाली पेट एक खाने का चम्मच पानी के साथ ले। ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे के लिए बेहतरीन है। जो ज्यादा ठंडा पानी पीता है उसके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। बकरी का दूध पीने से नजर तेज होती है और मोटापे में कमी आती है। देसी मुर्गी का सूप पीने से कमजोर से कमजोर बंदा भी सेहतयाब हो जाता है। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ का दाना चूस ले, आवाज उसी वक्त खुल जाएगी। दिल के मरीजों को पीने के लिए ठंडा पानी हरगिज मत दे, वरना मर्ज में इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, खाली पेट बादाम खाने से स्किन अच्छी होती है और दिमागी कमजोरी दूर होती है। वजन कम करना है तो खाना हमेशा खूब चबा कर खाओ। चाय, कॉफी या दूध में चीनी कम इस्तेमाल करो। इसके अलावा रेशे वाली ग़िज़ाएं ज्यादा इस्तेमाल करें और बाकायदगी से वर्जिश करें। सीने की बलगम से तंग आ गए हैं तो खजूर खाएं। खजूर बलगम निकालती है, सांस के अमराज दूर करती है। दिन में 3 बार फजर, असर और इशा में 3-3 खजूरें खाएं। बच्चों के पेट के कीड़े खत्म करने हैं तो कलवंजी को पानी में उबाल कर और उसका पानी रात को सोने से कबल बच्चे को पिला दे। पेट के कीड़े खत्म करने का बेहतरीन तरीका है। अदरक का कहवा पीने से फालतू चर्बी खत्म हो जाती है। इसको पीसकर तेल में जलाकर मालिश करने से जोड़ों और पट्टों का दर्द भी दूर हो जाता है। उल्टी, बदली या पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चबाकर पानी पी जाए। अल्लाह के फजल से थोड़ी आराम आ जाएगा। नाज़रीन, ज्यादा ब्रॉयलर मुर्गी का सालन खाने से आपके बाल गिर जाएंगे। कड़वे बादाम मत खाएं, इससे आंखों की बेदाई कम हो जाती है। केला खाने से कुव्वते बाह के अंदर बेपनाह इजाफा होता है। मर्दाना कमजोरी के शिकार अफराद केला ज्यादा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, खाली पेट जानबूझकर खांस लेने से छाती की बलगम खुलकर आएगी। जोड़ों और घुटनों में दर्द शुरू हो जाए, इस पर जैतून के तेल से सुबह शाम मसाज करें। चंद दिन में इंशाअल्लाह घुटनों के दर्द का मसला खत्म हो जाएगा। खाली पेट अखरोट खाने से बाल बेहतरीन हो जाते हैं। अखरोट बांझपन की बीमारी दूर करने में भी मददगार है। नाज़रीन, निहार अनार खाने से खून की कमी
1 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। ज्यादा ठंडा पानी मैदे और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाकर कैंसर की बीमारी का सबब बनता है। चेहरे की जिल्द चमकती दमकती बनानी है तो चेहरे पर बादाम के तेल से मसाज करो। जो बच्चे ज्यादा रोते हैं इनके सर की जैतून के तेल से मालिश करो, बच्चे रोएंगे नहीं। नाजरीन, जो औरत रोजाना इमली आलू बुखारे का शरबत पीती है उसका रंग कभी काला नहीं होता। बादाम पिस्ता समेत तमाम खुश्क मेवाजात नजर तेज करने के लिए बेहतरीन है। भिंडी की सब्जी खाने से शुगर की मिकदार नहीं बढ़ती। बेर खाने से सांस फूलने की बीमारी दूर हो जाती है। काली मिर्च पेट के कीड़े खत्म करती है। अगर हाथ जल जाए तो मुतासिरा जगह पर सरसों का तेल लगाओ, छाले नहीं बनेंगे। जिनको नजर की कमजोरी हो वो रोजाना चलते फिरते या बसीरू पढ़ लिया करे, नजर की कमजोरी दूर हो जाएगी। तेजी से रोटी खाने वाले लोगों को दिल की बीमारी हो जाती है। रोजाना योगा करने से आप पेट और शुगर जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। जौ का पानी पीने से कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाती है और हड्डियां मजबूत होती है। मनफी सोच रखने से इंसान जल्दी बुढ़ापे की जद में आता है। नाजरीन, अगर बदन में सोजन का मसला हो जाए तो लौकी का सालन खाया करो। नींबू के छिलकों का सफूफ दूध में मिलाकर आधा घंटा चेहरे पर लगा रहने दे, फिर हल्का सा मसाज करे, चेहरा तरोताजा महसूस होगा। बदन की बदबू नहीं जाती तो पानी में अरके गुलाब शामिल करके नहाया करो। जोर लगाकर पखाना कभी मत करो, इससे आपके मसालों को नुकसान पहुंचेगा। अगर पूरे बदन को खूबसूरत बनाना है तो बेर का दूध इस्तेमाल करें। करेला खाने से खून साफ हो जाता है। मैदे की कमजोरी की प्रॉब्लम हो तो साबूदाना बनाकर खाया करो। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी का कप बनाकर पी लिया करो। दोस्तों, कभी भी पेट भरकर खाना मत खाओ, इससे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चावल वाले पानी से चेहरा धोने से चेहरे की चिकनाई खत्म हो जाती है। प्याज काट कर अगले दिन के लिए ना रखें, वरना पेट की बीमारियां हो जाएगी। काम की ज्यादती की वजह से थकावट बहुत ज्यादा और जिस्म टूट रहा हो तो 1 कप चाय में थोड़ी सी खसखस डालकर जोश देकर चाय की तरह पी ले। चंद मिनटों में बदन से थकावट ऐसे दूर होगी जैसे थी ही नहीं और जिस्म बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों, बैतुल खला में ज्यादा देर बैठने से दिमागी अमराज लाहक होने का खदशा है। बगैर चीनी के नींबू का पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू खत्म हो जाएगी। पेशाब कतरे कतरे करके आए तो ये मसाला कमजोर होने की निशानी है। तकिए के बगैर सोने से जोड़ और कमर मजबूत होते हैं। हाथों पर गाय की चर्बी से मालिश करने से सांवले हाथ गोरे हो जाते हैं। कच्चा दूध पीने से मैदे को ताकत मिलती है। चावल खाने के फौरी बाद पानी पीने से गला खराब हो जाता है। नीले रंग के कपड़े पहनने से रंग खूबसूरत हो जाता है। नमक और मीठा ज्यादा खाने से आपके पसीने में इजाफा होगा।
दही ज्यादा खाओ, चेहरे की झुर्रियां कब हो जाएगी। अजवा खजूर खाने से कैंसर जैसी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। नाजरीन, सुबह निहार में जामुन के दरख्त का एक ताजा पत्ता चबा कर खा लें। ये सादा सा देसी अमल शुगर को काबू में रखने, बार बार पेशाब के मसले को कम करने, निकला हुआ पेट अंदर लाने और टांगों के दर्द, बेचैनी में आराम देने में मददगार साबित हो सकता है। नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। नाजरीन, याद रहे, किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुक्रिया।